Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the poem of Unit 6. And what is the name of the poem? The Wonderful Words. है ना? Words तो बहुत ही wonderful होते हैं and there are so many different types of words. Each word having a different meaning. है ना? तो वर्ड्स जो हैं वो ऐसे ही सही में बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस in this poem that how these words are joined in a sentence and how they make our feelings, our expressions visible to people. ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़, जैसे हमने फ्लावर को देखा है ना, फ्लावर को देखा और हमने फ्लावर को नहीं देखा और उसको हम अगर मतलब किसी ने नहीं देखा है, हम देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है और उसको हम अगर हम उसकी खूबसूरती को अगर हम डिस्क्राइब कर दें और वो इमेजिनेशन वो इमेजिन कर ले उस फ्लावर की खूबसूरती को, तो इसको बोलते हैं वंडरफुल वर्ड्स. वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और वो क्या करते हैं हमें एक्सक्यूज मी, हमें जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फीलिंग्स को वर्ड्स को ब्यूटीफुल बनाते हैं. वर्ड्स जो हैं वो हमारे फीलिंग्स को हम कैसे दूसरों तक पहुंचाएं, ये चीज़ जो है वो ये काम करते हैं, है ना. तो इसमें हम देखेंगे, हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लें. Mary O'Neill, Mary Davenport O'Neill was born on 1879 in Ireland. तो ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? 1879 में आयरलैंड में. And she was a very famous Irish poet with a forward thinking and amazing creative skill. और ये बहुत ही जो थी बहुत ही क्रिएटिव थी और इनकी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी फॉरवर्ड थी. यानी ये अभी के सिचुएशन में, आगे के सिचुएशन में क्या हो सकता है उसको बहुत अच्छे से वो इमेजिन कर लेती थी. She was famously associated with W.B. Yeats और W.B. Yeats the famous poet, उसके साथ वो associated थी और उनके साथ उन्होंने काम भी किया है. And she also had worked as a teacher in Dublin, Ireland. She practiced imagism which focused on expressing thoughts through precise images. और वो images को भी practice करती थी जिसमें क्या होता है, हम अपनी thoughts को क्या देते हैं, एक अपनी जो सोच होती है उसको अगर हम एक चेहरा देते हैं तो उसी को कहा जाता है imagism, और जिस पे उन्होंने काम किया था. ठीक है, ये जो पोएम है द वंडरफुल वर्ड्स बाय मैरी ओनिल, ये बताता है कि कैसे जो है वो लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है. हम लैंग्वेज जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में. लैंग्वेज जो है वो हम सारे एनिमल्स से डिफरेंट करता है ना. जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, यानी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम कर सकते हैं. बाय लैंग्वेज शी टॉक्स अबाउट हाउ इंडिविजुअल्स यूज देयर वर्ड्स टू कन्वे व्हाट इज ऑन वंस माइंड. तो लैंग्वेज से हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ये हम दूसरे को बता पाते हैं. द पोएम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वर्ड्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. और पोएम जो है वो हमें ये भी बताता है, वो ये भी रिफ्लेक्शन देता है कि कैसे हम इस प्लेस को खूबसूरत बना सकते हैं, रहने लायक बना सकते हैं, है ना. द पोएट वेरी ब्यूटिफुली एनकरेजेस रीडर्स. और ये जो पोएट है वो क्या कर रही है, रीडर्स को एनकरेज कर रही हैं. क्या करने के लिए? अपने थॉट्स को वर्ड्स देने के लिए. जो भी उनकी सोच है उनको क्या करने के लिए, वर्ड्स देने के लिए एनकरेज कर रही हैं. ठीक है ना. टू मेक यूज ऑफ द ब्लेसिंग कॉल्ड लैंग्वेज टू बिल्ड बेटर एंड हैप्पी वर्ल्ड. और लैंग्वेजेस को यूज़ करके और अपनी थॉट्स को एक लैंग्वेज दे करके और उसको क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए बोल रही हैं कि अगर जो भी हमारे थॉट्स होते हैं अगर हम उसे एक्सप्रेस करेंगे
तो भी उसके बावजूद भी बहुत सारे थॉट्स जो होते हैं वो अनसेड ही रह जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि हम अपने थॉट्स को जो है वो क्या करें, एक्सप्रेस करें और उसे मरने ना दें। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things. But only words can free a thought from its prison behind you, your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. Okay, so let's understand it line by line. Never let a thought shrivel and die for a want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. So the poet is saying कि हमारे जो थॉट्स है उनको क्या करो, मरने मत दो। जो भी अगर तुमने कुछ सोचा है, कुछ अच्छा सोचा है, तो उसे क्या करो, उसे मरने मत दो, उसे ये रखो, आप उसको एक्सप्रेस करो। अपनी जो भी सोच है हमारी उसको क्या करो, उसको वर्ड्स में, लैंग्वेज में एक्सप्रेस करो। ठीक है, क्योंकि और कोई भी तरीका ढूंढो उसको बोलने के लिए। जो भी तुम्हारे दिमाग में अच्छी सी कुछ सोच आई है तो उसको क्या करो, किसी भी तरीके से बोल लो। ठीक है, फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होता है, ये लैंग्वेज इंग्लिश हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ये क्या है, ये एक बहुत ही खूबसूरत गेम है और हम सब इसको खेल सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अगर यूज़ की जाए तो उन्हें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। थॉट्स जो हैं उनको अगर हम अच्छे वर्ड्स में एक्सप्रेस करें तो बहुत मज़ा आता है, जैसे कि हमें कोई गेम खेलने में मज़ा आता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे थॉट्स जो भी आते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, हमें शब्दों में उसे एक्सप्रेस करना चाहिए, वर्ड्स में उसे एक्सप्रेस करना चाहिए, उसे मरने नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, उसे मरने नहीं देना चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहिए। और हम ये काम कैसे कर सकते हैं, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। हमें क्या करना है, बस जो भी थॉट है हमारे मतलब हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी थॉट्स हमारे माइंड में चल रहा है, उसको क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, उसको क्या कहते हैं, उसको वर्ड्स देने हैं। ठीक है ना, उसको बस उसको अच्छे वर्ड्स के साथ मैच करना है, ताकि जो भी हम बोलना चाहते हैं, जो भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसमें एकदम क्लैरिटी हो, वो एकदम उसकी कोई मीनिंग जो है उसमें मिसकंसेप्शन ना हो, मीनिंग जो है वो चेंज ना हो जाए, जो हम बोलना चाहते हैं वो ना हो कि जो लिसनर्स हैं, जो रीडर्स हैं, वो कुछ और ना समझें, है ना, वो जो भी हम बोलना चाहते हैं वो क्लियरली उसको अंडरस्टैंड कर जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स। जो वर्ड्स हैं उनको बहुत अच्छे से हम उसको अच्छे थॉट्स के साथ उसको मैच करें इन योर हेड, हमारे दिमाग में, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, ताकि कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो और वो बिल्कुल सही से और बिल्कुल जो हम बोलना चाहते हैं वैसा ही क्लियर और सही, ट्रू, ठीक है, वो निकले। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और ये नहीं कि कैसे भी, ये नहीं कि हाँ सही है लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से है, सही है लेकिन क्लियर भी है लेकिन बहुत ही खराब तरीके से, कुछ डेकोरेशन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्ड्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट भी करो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, sorry, there are many places in India
इन इंडिया। इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने पहले जो है वो हमने दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये जो हमने लिखा सेकंड लाइन, ये क्या है, ये ब्यूटीफुल है। तो हैंडसमली ग्रूम्ड यानी अपने शब्दों को बहुत अच्छे से सजा के लिखो। दोनों का मीनिंग जो है वो ऑल द सेम आ रहा है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि शब्दों को बहुत सजा के लिखा है। उससे क्या हो जाता है, उससे जो मीनिंग आती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होके आती है। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, यानी बहुत सारे फैक्ट्स तो बता दिए गए हैं, लेकिन उस फैक्ट्स को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में बताना अभी भी बाकी है ना, कि बहुत सारे फैक्ट्स हमें पता है, लेकिन हमने उन फैक्ट्स को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में नहीं देखा है, नहीं बताया है। तो क्या करना होता है, हमें अपने थॉट्स को इस तरह से वर्ड्स देने होते हैं कि जब हम उसे कोई दूसरा सुने तो उसे क्लैरिटी भी हो और वो उसमें फैक्ट भी हो, सच्चाई भी हो, और वो कैसा हो और वो सुनने में खूबसूरत भी लगे। जो भी हम बोलना चाहते हैं वो क्या लगे, वो सुनने में खूबसूरत भी लगे। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो इंग्लिश जो है ये एक बहुत ही वंडरफुल गेम है और हम कोई भी इसको क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ओके, they give it its body and swing and everyone's longing today to hear। तो वर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी सोच को, हमारे थॉट्स को एक स्ट्रक्चर देते हैं। जो लैंग्वेज है, जो शब्द हैं, वो हमारे थॉट्स को क्या देते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे कि बैकबोन है हमारी बॉडी का, उसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, स्टैंड कर पाते हैं। वैसे ही कोई भी जो सोच है उसको स्टैंड करने के लिए क्या ज़रूरी है, शब्द बहुत ज़रूरी है। इट गिव्स बॉडी एंड स्विंग, वो हमें चलने में, जैसे बॉडी को खड़ा होना, चलना, इसके लिए बोन्स और मसल्स ज़रूरी है, वैसे ही एक थॉट को जो है उसकी क्लैरिटी के लिए, उसकी ट्रूथफुलनेस के लिए, उसकी ब्यूटी के लिए एक अच्छे वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स प्रॉपरली मैच्ड बहुत ज़रूरी हैं। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। ठीक है, हर कोई चाहता है क्या, नई चीज़ों को सुनना चाहता है ना। हर किसी को क्या मन करता है कि हम पुरानी चीज़ें सुन के बोर हो जाते हैं और हम उसी चीज़ को नए तरीके से क्या करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। और सिर्फ शब्द ही हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी हमारे थॉट्स हैं उनको वो हमारे दिमाग से निकाल सकते हैं। दिमाग में जो वो कैद है, उस कैद से वो निकाल सकते हैं। ठीक है ना। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। और हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में भी कुछ ऐसा हो जो हम सुनना चाहते हैं और सिर्फ अच्छे वर्ड्स नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए तुम बता नहीं पा रहे हो। तो क्या करो कि तुम कोशिश करो वर्ड्स को ढूंढने की, उसको मैच करने की, और फिर हमें बताओ। तो हो सकता है कि हमें जो है कुछ नई चीज़ आज जानने को मिले। ठीक है, तो ये पूरी पोएम जो है ये वो यही बताती है कि वर्ड्स जो है वो कैसे हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर शब्द जो है अगर वो नहीं होंगे तो फिर हमारी लाइफ जो है उसमें कोई स्पाइस नहीं होगा, है ना। वी विल नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, तो वर्ड, लैंग्वेज, वर्ड्स, ये सब जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी सोच को क्या करती हैं, एक एक्सप्रेस करने का एक तरीका है ये लैंग्वेज और वर्ड्स। ओके, ओके, सो लेट्स सी द समरी ऑफ द पोएम। पोएम को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। द पोएम वंडरफुल वर्ड्स बाय मैरी ओनेल talks about the importance of language in communicating with other people। तो ये जो पोएम है वंडरफुल वर्ड्स, ये बताता है कि कैसे लैंग्वेज जो है
वो इम्पॉर्टेंट है लोगों से अपनी बातचीत करने के लिए। वर्ड्स हेल्प टू ब्रिंग थॉट्स इनटू रियलिटी। हमारी जो भी सोच है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। द पोएट सेज दैट वन मस्ट नॉट होल्ड बैक हिज और हर थॉट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ पुटिंग इट इनटू वर्ड्स। पोएट बोलती है कि उन्हें लोगों को अपने वर्ड्स की कमी की वजह से अपने थॉट्स को जो है अपने दिमाग में ही नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि कोशिश करना चाहिए कि शब्दों को ढूंढे और उसको एक्सप्रेस करे। ठीक है, दे टेंड टू फेड अवे एंड डाई परमानेंटली, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो थॉट्स जो हैं वो हमेशा नहीं रहते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, दे विल डाई एंड नोबडी विल बी एबल टू नो अबाउट इट, नोबडी विल बी एबल टू हियर अबाउट इट। ओके, O'Neill says that the best language to put one's thought into words is English. O'Neill कहती हैं कि इंग्लिश जो है वो सबसे अच्छी लैंग्वेज है किसी भी थॉट्स को वर्ड्स में पुट करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो है उसको वहाँ पे उन्होंने गेम से कंपेयर किया है, वेयर वन हैज़ टू मैच देयर थॉट्स विद द रिलेटेड वर्ड्स इन द लैंग्वेज, जहाँ पे बस उनको क्या करना होता है, अपनी थॉट के साथ मैच करना होता है वर्ड्स को, और ऐसा करने से हमारी हम जो भी बोलना चाहते हैं वो क्या होगा, वो क्लियर होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ अनसेड थिंग्स इन द वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनसेड हैं, जो नहीं कही गई हैं, विच एग्जिस्ट फॉर द टाइम बीइंग मेयर थॉट्स, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी भी अनकही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास उसको कहने के लिए वर्ड्स नहीं हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को शब्दों को ढूंढना चाहिए और उनको एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि हम भी जाने कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है। ठीक है, इफ दीज थॉट्स आर गिवन अ फॉर्म देन इट वुड बी इवन अ बेटर प्लेस। तो अगर इस थॉट्स को अगर हम एक फॉर्म दें, स्ट्रक्चर दें, वर्ड्स दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। जस्ट लाइक हाउ ह्यूमन नीड बेसिक एसेंशियल्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग्स टू सर्वाइव। जैसे ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए। थॉट्स को भी क्या चाहिए, शब्द चाहिए। सोच को भी क्या चाहिए, शब्द चाहिए, तभी वो एक्शन में आता है। वर्ड्स would also have the power to change any situation. शब्दों में वो पावर होती है जो किसी भी सिचुएशन को बदल के रख सकती है। Every individual longs to listen to a kind word. सारे इंडिविजुअल जो हैं वो क्या सुनना पसंद करते हैं, अच्छे वर्ड्स सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए सिर्फ वर्ड्स ही हैं जो किसी की भी सोच को क्या नहीं होने देती हैं, एक जगह स्थायी नहीं रहने देती हैं। ठीक है ना, हमारे माइंड में वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि वो हमारे थॉट्स को रियलिटी में चेंज कर देती हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा वर्ड्स। नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। वर्ड्स जो है, वर्ड्स के बारे में हमने बहुत कुछ समझ लिया। अब इन शॉर्ट हम जानते हैं कि क्या वर्ड्स क्या। तो थीम जो है वर्ड्स की ये है कि द वर्ड्स जो हैं वो हमारे थॉट्स के लिए बहुत ही प्रीशियस हैं और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। द ओनली वे फ्रीइंग देम इज़ टू एक्सप्रेस थ्रू द यूज़ ऑफ वर्ड्स। जो हमारे थॉट्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और उनको फ्री करने का बस एक ही तरीका है, और वो क्या है कि हम उसको अच्छे से क्या करें, एक्सप्रेस करें। ठीक है ना, सो वी शुड लर्न वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल, और इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स क्या करने चाहिए, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, हम अपने जो भी माइंड में, दिमाग में जो भी ख्याल आता है उसको शब्दों में उतार सकें। है ना, तो क्या थीम है, थीम ये है कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबको लैंग्वेज के ऊपर फ्लुएंसी होनी चाहिए। दूसरा कि हमें अपनी वोकैबुलरी को बहुत ही इंक्रीज़ करना चाहिए, इसलिए
क्योंकि अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी तभी हम अपने थॉट्स को जो है वो बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली जो है किसी के सामने हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फ्लुएंट लैंग्वेज एंड वी शुड हैव अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है ना। तो हमारी थीम भी यही है कि वर्ड्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड व्हाट वी शुड डू, वी शुड इंक्रीज आवर वोकैबुलरी इफ़ वी वांट टू क्या कहते हैं, इफ़ वी वांट टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, इफ़ वी वांट टू गिव लाइफ टू आवर थॉट्स। ओके, नाउ पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो जो यूज़ हुई हैं इस पोएम में वो क्या है, वो हैं सबसे पहले मेटाफर। तो मेटाफर कहाँ पे यूज़ हुआ है, फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। इंग्लिश गेम नहीं है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, बट यहाँ पे इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं, वंडरफुल गेम। तो इंग्लिश को लैंग्वेज को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, वंडरफुल गेम से कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। वर्ड्स आर फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, और दूसरा क्या, वर्ड्स जो हैं वो फूड और ड्रेस हैं थॉट के, ये भी बोला गया है कि वर्ड्स जो हैं क्या है, खाना है, और वर्ड्स जो हैं उनको मतलब कि ब्यूटीफुल, जैसे कि एक ब्राइड को ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसे अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाया जाता है, वैसे ही थॉट्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसे अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए जाते हैं, है ना। तो वर्ड्स जो है वो क्या है, दे आर फूड एंड ड्रेस ऑफ द थॉट्स। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, वर्ड्स को फूड और ड्रेस से। दूसरा कंपैरिजन है, दूसरा जो पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। एक तो मेटाफर यूज किया गया है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ लैंग्वेज टू वंडरफुल गेम, और वर्ड्स को बोला गया है कि फूड एंड ड्रेस है। फिर पर्सोनिफिकेशन है, नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। डाई कौन करता है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। तो थॉट्स को भी डाई कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक नॉन लिविंग थिंग्स को, थॉट को कंपेयर किया गया है किस चीज से, एक लिविंग थिंग से। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, टू द ब्राइटेस्ट थॉट एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। जो थॉट्स हैं उनको क्या किया गया है, ब्राइटेस्ट थॉट, जो हमारे सबसे अच्छे थॉट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे वर्ड्स में ग्रूम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी कपड़ा पहनाना, खिलाना, ये सब बोल रहे हैं थॉट्स को, सोच को। तो ये भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। नाउ लेट्स सी द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राइमिंग स्कीम जो है वो ABCB है। तो लेट्स सी इफ इट इज ABCB। तो इस पैराग्राफ में देखते हैं, ठीक है, ये है A, फिर ये हो गया B इट, फिर ये हो गया C, और फिर ये हो गया B। यस, इट इज ABCB, इट और से इट, प्ले इट। तो ABCB। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, वर्ड्स हेड, ट्रू, फेड, अगेन ABCB। ओके, नाउ उसके बाद का भी पैराग्राफ देख लेते हैं। फिर थिंग्स सेड स्विंग हियर, यहाँ पे है थिंग्स थॉट आइज नाउ एंड सरप्राइज। अगेन लास्ट पैराग्राफ में अगर हम देखेंगे तो वी विल अगेन सी थॉट, आइज, नाउ एंड सरप्राइज, ठीक है, थॉट, आइज, नाउ एंड सरप्राइज। तो अगेन हियर वी सी द सेम थिंग। उसके पहले के जो हैं उसमें भी फॉर मेनी लवलीस्ट थिंग्स हैज नेवर बीन सेड, स्विंग हियर एंड थिंग्स। तो यहाँ पे भी इसको अगर हम A बोलते हैं, ठीक है, और फिर इसको हम B बोलते हैं, फिर इसे हम C और B। सो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, वी कैन सी A B
A, B, C, B, again A, B, C, B, then A, B, C, B and A, B, sorry, C, B. So what is the rhyming scheme of the poem? सबको आता है rhyming scheme निकालना ना? हाँ, A, B, C, B. What is the rhyming scheme? A, B, C, B. Okay. Now let's see the word meanings of the poem. Word meanings है, okay? तो word groom, groom का मतलब क्या होता है? ग्रूम जो है अ मैन हु इज अबाउट टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ मैरिड कपल, दूल्हा. ग्रूम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दूल्हा. मैन जो कि मैरिड कपल का एक पार्ट बनने जा रहा है. ओके. फेड, फेड का मतलब होता है टू गिव समथिंग टू ईट, कुछ दो खाने के लिए, तो उसको बोलते हैं फेड. हैंडसमली, हैंडसमली का हो गया ब्यूटीफुली. ओके. स्विंग, स्विंग का हो गया रोटेट, डांस. ओके. श्रिवल, श्रिवल का होता है क्या? गिर जाना, कोलैप्स कर जाना. लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का क्या होता है? इयरिंग, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर. ओके. प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है टू जेल. ओके. जेल एज अ पनिशमेंट ऑफ क्राइम, पनिशमेंट ये एम है, ठीक है, पनिशमेंट ऑफ क्राइम. प्रिजन का मतलब होता है जेल. मार्वेलस, ऑब्वियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी. नाउ लेट्स सी द सेल्फ मेड क्वेश्चंस. उसमें है कि हु इज द राइटर ऑफ द पोएम वंडरफुल वर्ड्स. तो आंसर इज वेरी सिंपल, मैरी ओनेल इज द पोएट ऑफ द पोएम वंडरफुल वर्ड्स. ब्राइट आइडियाज ऑफन डाई ड्यू टू लैक ऑफ वोकैबुलरी. What do bright ideas, why do bright ideas often die? So bright ideas often die, O-F-T-E-N है ये, often, often die due to lack of vocabulary. Okay. Why do people want to listen and welcome? तो people जो है वो क्या सुनना चाहते हैं और किस चीज़ को वेलकम करते हैं? तो people want to listen and welcome new ideas and new thoughts. लोग हमेशा नए आइडियाज़ और नए थॉट्स को वेलकम करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं. What are imprisoned in the brain? ब्रेन में क्या imprisoned है? ब्रेन में क्या चल रहा है हमेशा और क्यों? तो ब्रेन में हमेशा कुछ ना कुछ सोच चल रही है. Thoughts are imprisoned in the brain because people don't find words to express their thoughts to others. क्यों? क्योंकि उनके पास वर्ड्स की कमी है, इसलिए वो क्या है? कैद है, इम्प्रिजन्ड है, उसमें मतलब कि क्या हो रहा है? भरे हुए हैं. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लोगों को शब्द नहीं मिल रहा है कि वो शब्द लोगों को बता पाए. हाउ कैन यू फ्री योर थॉट्स फ्रॉम योर ब्रेन? और थॉट्स को कैसे फ्री कर सकते हैं अपने ब्रेन से? अगर हम वर्ड्स को यूज करें अच्छे से तो वी कैन फ्री. ठीक है, वी कैन फ्री आवर थॉट्स फ्रॉम आवर ब्रेन by expressing them. We need words for that. हमें क्या चाहिए उसके लिए? words चाहिए. ठीक है. उसके बाद है कि with your partner complete the following sentences in your own words. Okay. तो do not let a thought shrivel and die because of lack of understanding of a language. तो ये लिख करके इसको क्या कर लेना है? कंप्लीट कर लेना है. इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले. वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले. ओके. वन हैज टू मैच द वर्ड्स विथ थॉट्स. क्या करना होता है? वर्ड्स को किसके साथ मैच करना होता है? थॉट्स के साथ. वर्ड्स आर फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट. वर्ड्स क्या है? दे आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट. जैसे कि हमें किसी को सुंदर बनाने के लिए उसे खाना खिलाते हैं, या फिर मतलब स्ट्रांग बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए उसे कपड़े पहनाते हैं, वैसे ही वर्ड्स भी जो है हमारे थॉट्स के लिए क्या है? कपड़े हैं और खाना है. इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द लाइन एंड देयर मीनिंग्स. तो क्या करना है? इसको लाइन्स और मीनिंग्स को डिस्कस करना है. ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ
कि अगर अपने थॉट्स को एक एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेशन देना है, one needs only right and correct words for the ideas in mind. तो उसके लिए हमें सही वर्ड यूज करना जरूरी है, नहीं तो मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी और हम फिर सही से उसको हम बता नहीं पाएंगे, हम जो बोलना चाहते हैं वो ना बोल के लोग कुछ और ही समझने लगेंगे। For many of the loveliest things have never yet been said. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी अनकही हैं। Many good and beautiful things or ideas have not been said because of the lack of words. Words की कमी की वजह से, vocabulary की कमी की वजह से बहुत सारी words जो हैं अभी भी बोले नहीं गए हैं। And everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things. तो हर दिन हम कुछ नया सुनना चाहते हैं, फूलों के बारे में, पत्तों के बारे में, कलियों के बारे में, पेड़ के बारे में, आकाश के बारे में। चीज़ें वही हैं, लेकिन क्या है, हमें कुछ नया सुनने की ज़रूरत है उसके बारे में। हर दिन हम कुछ उसके लिए कुछ नया सुनने की कोशिश करते हैं, और वो कैसे होगा, अगर हम अपने सोच को वर्ड्स देंगे तभी होगा। तो पीपल जो हैं, दे वांट टू हियर न्यू एंड गुड थिंग्स ऑलवेज, दे विल डेफिनेटली एक्सेप्ट गुड थिंग्स। अच्छी चीज़ों को वो क्या करते हैं, हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। But only words can free a thought from its prison behind your eyes. तो सिर्फ वर्ड्स जो हैं वही क्या कर सकते हैं, एक थॉट को फ्री कर सकते हैं हमारे आंखों के पीछे से। इसका मतलब हुआ कि वर्ड्स हैव द पावर टू सेट द आइडियाज इन फ्री माइंड फ्री। हमारे दिमाग में जो भी आइडियाज होते हैं, तो वर्ड्स में वो ताकत होती है, वो पावर होती है कि उन आइडियाज को क्या करें, एक्सप्रेस करें। मीन्स ओनली वर्ड्स कैन कम्युनिकेट एंड शेयर आइडियाज विद अदर्स। अगर शब्द नहीं होंगे तो हम अपने आइडियाज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो विद दिस वी कंप्लीट द पोएम एंड आई होप यू एंजॉयड द पोएम एंड आई होप एवरीबडी will increase their vocabulary and write something good and beautiful, and they will keep writing good and beautiful things. With this note, I end my class here. We'll meet again in another class. तब तक के लिए bye, take care and be good.